स्ट्रेसफुल लाइफ, रात में नींद नहीं पूरी होना, शराब सिगरेट की लत, और भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दो बीमारियां वर्ल्ड के सेकंड लीडिंग कॉज की। जिनमें वो जीन है, उनकी कार्डियक एक्टिविटी पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान भी उनके घरों में मौतें ज्यादा हुई। गवर्नमेंट को ट्वीट करके और इंफॉर्मेशन देके बताया था कि कार्डियक सर्विलेंस की एक स्टडी होनी चाहिए। मतलब एक आम नागरिकों की कार्डियक कैपेसिटी कितनी है, उनकी कार्डियक प्रॉब्लम क्या है। कि देखिए, आदमियों में अटैक अलग है, औरतों में अलग है। आदमी का है कि एक दो बार छाती दर्द हुआ, धड़कन बढ़ी, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है, अब हीमोग्लोबिन का क्या है कि अगर एक लेवल से ऊपर बढ़ा, जिससे हम कहते हैं कि ऑक्लूशंस, मतलब गाढ़ा हो गया, तो कई बार धमनियों ब्लॉक कर देता है, तो नेचुरली लकवा या हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ने से दो और प्रॉब्लम्स होती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो वर्तमान दौर में यानी कोविड के बाद काफ़ी चर्चा का विषय है और काफ़ी खतरनाक महसूस हो रहा है। इन दिनों कोविड के लगभग 1 साल बीतने के बाद लगातार ऐसे ऐसे लोगों की मौत हो रही है और अकस्मात मौत हो रही है जो गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। कुछ नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे पिछले दिनों राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन हैं, उनका अकस्मात निधन हुआ। कुछ जानी मानी हस्तियां, साउथ इंडियन फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला और ऐसे कई लोग हैं आम जनमानस में जिनका नाम हम नहीं जानते हैं और उम्र उनकी बहुत ही कम है। पोस्ट कोविड ऐसी क्या स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और समाज के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। आज हमने आमंत्रित किया है बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी को, और उन्हीं से हम जानते हैं कि ये जो स्थिति हो रही है ये क्यों हो रही है और इससे बचाव कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि जो आज वर्तमान समय में पिछले कुछ महीनों से या 6 महीने या साल भर से देखा जा रहा है कि लगातार किसी न किसी यंग की, जो नौजवान है या 40-45 मैक्सिमम 50 तक की उम्र में अचानक वर्कआउट करते हुए या खेलते हुए अकस्मात निधन हो रहा है और मौका नहीं मिल पा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंचाया जा सके। ऐसा क्या कारण, ये जो आप देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे आप क्या कारण पाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपने सिलेक्ट किया जी। चीज़ें ऐसी हैं कि युवा मौतें जो हो रही हैं पूरे देश में, बहुत ही दुखदाई है। कई चीज़ें हम लोगों ने अखबारों के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए लोग जान पा रहे हैं जी। उसमें लोग ज़्यादातर लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये कोविड इंजेक्शन के बाद की दिक्कतें हैं या कोविड के बाद की दिक्कतें हैं जी। निश्चित तौर से अभी ऐसा पूरा अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पाइपलाइन में है, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल जरूरी सबको पता है। पहली कि एक तो जिसको कोविड हुआ है जी, उसके फेफड़े में कितना प्रभाव जी, कितना जी, कम ज्यादा पता नहीं। दूसरा, उसके हृदय में कितना प्रभाव आया ये भी पता नहीं जी, क्योंकि अभी ये स्टडी का पार्ट है जी। लेकिन एक चीज पता है कि लोगों में एक ये जागरूकता ज्यादा आई है कि हम एक्सरसाइज करते हैं जी जी। एक्सरसाइज में लोग ये नहीं समझ पाते कि कितना करें जी। तो कई लोग एक ही महीने में 10 kg लूज करना चाहते हैं, कई लोग एक ही महीने में पूरा एक्सरसाइज कर देना चाहते हैं जी। अब आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक कार्डियक रिजर्व जो होता है जी जी, जैसे अगर हम फील्ड में कभी गए ही नहीं, अब 25 साल की उम्र में हम चल दिए, तुरंत जाके जिम शुरू कर दिए और जैसे कहते हैं नीम पर करेला चढ़ा जी। तो नीम पर करेला क्या चढ़ा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, रात में नींद नहीं पूरी होना, शराब सिगरेट की लत, और
भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जी ये दो बीमारियां वर्ल्ड के सेकंड लीडिंग कॉज की। जी 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 ये हम सब जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसके लीडिंग रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अब तीन रिस्क फैक्टर हो गया। एक तो हमारा कोविड के बाद का शरीर, दूसरा अचानक हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, रिजर्व कितना मुझे पता नहीं, और तीसरा जो सबसे जरूरी है कि हमें ये भी देखना होगा कि रिस्क फैक्टर का क्या प्रभाव। जी जी ये तीनों मिलाकर के क्या हो रहा है कि अचानक एक दिन ऐसा आता है कि जब कार्डियक रिजर्व और कार्डियक जो एक्टिविटी है वो सह नहीं कर पाता। ये एक जो मेजर थ्योरी सबके सामने अभी है। जी 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 दूसरी थ्योरी ये है कि जब कोविड का सेकंड दौर था तो हम लोग का जो स्टडी ग्रुप है बीएचयू से, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और उनके साथ हम सारे लोग रहे। जी जी तो उसमें एक जो एमवाई जीन जो एक पाई गई, वो देखिए भारत के करीब 40 लाख लोगों में वो जीन का अनुमान है कि वो है। जी जिनमें वो जीन है उनकी कार्डियक एक्टिविटी पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान भी उनके घरों में मौतें ज्यादा हुई। तो ये रिस्क फैक्टर एक अलग रिस्क फैक्टर है जो 40 लाख लोगों का बता रहा हूँ। और तीसरा जो सबसे एक अलग नया जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पुराने रिस्क फैक्टर, जीन और ज्यादा एक्सरसाइज, ये तो एक अलग हो गया। एक जो नया आ रहा है कि जो कोविड फॉग या कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम्स हैं, तो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और हम लोग की ग्रुप ने लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट को ट्वीट करके और इंफॉर्मेशन देके बताया था कि कार्डियक सर्विलेंस की एक स्टडी होनी चाहिए। मतलब एक आम नागरिकों की कार्डियक कैपेसिटी कितनी है, उनकी कार्डियक प्रॉब्लम क्या है। तो ये तीनों चारों फैक्टर मिला करके युवा मौतें बहुत ज्यादा। जी 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 तो सर, जैसे जो अभी वर्तमान समय है इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये जो अकस्मात हो रहा है इससे बच सके? इसमें हम लोगों ने 5 चीजें सुझाई जी। पहला कि किसी दूसरे का देख करके एक्सरसाइज का अपना मत बनाइए नियम। आप प्रॉपरली पहले अपने आप को असेस करिए कि आपका मोटापा कितना है। दूसरा, आप में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये जो रिस्क फैक्टर हैं कितने हैं। तीसरा कि जब आपको कोविड हुआ था तो कैसी सीवियरिटी थी, बहुत ज्यादा थी, कम थी, मॉडरेट थी, आप आईसीयू में थे कि बाहर थे, तो इसका अपना असेसमेंट करिए। चौथा, एक ट्रेनर जरूर उससे एडवाइस लीजिए। जो आजकल देखिए ट्रेनर्स बहुत है, सबके पास ट्रेनर है। आप किसी भी ट्रेनर से, जो लोग जानते हैं एक्सरसाइज की पैटर्न को, उनसे आप जानिए कि आपके लिए बेस्ट कितना एक्सरसाइज आज के दिन है या 1 महीने बाद है। और पांचवा जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपना हेल्थ गोल तय करें कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अब जैसे कोई 100 किलो का है, अब वो कहे कि हम 1 साल में 60 के हो जाए, तो ये बीमारी है, ये कोई स्वास्थ्य नहीं, बीमारी है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि 1 साल में 5 से 7 केजी, 10 केजी भी, वो भी ज्यादा, मतलब 7-8 केजी तक चला जाए जी। अब हम उसको और स्ट्रेस करने लगते हैं, वजन उठाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। इससे होता क्या है कि जो कार्डियक, जैसे कहते हैं ना कि एक वो कहते हैं चूचू का मुरब्बा जी। अब वो जो हृदय हमारा पूरा शरीर सह रहा था, उसको हमने ऐसा बना दिया कि वो आपके शरीर का लोड ही नहीं सह पाया, एक्सरसाइज का लोड भी नहीं सह पाया, तो अचानक अटैक आ गया। अब अटैक में क्या है दिक्कत कि देखिए आदमियों में अटैक अलग है, औरतों में अलग है जी। आदमी का है कि 1-2 बार छाती दर्द हुआ, धड़कन बढ़ी, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे जी। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी जो घर के पुरुष वर्ग है, अब वो थोड़ा बहुत के छाती में दर्द है तो महिलाएं तो बताएंगी नहीं जी। कि कहीं और लोग परेशान ना हो जाए। तो फिर 2-3 बार दर्द और हुआ, फिर धड़कन बढ़ी, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा धड़कन है, अब वो छोड़ दिया। अब धड़कन और दर्द बीत गया, अब अचानक क्या है कि एक दिन पसीना के साथ रात में हृदय की एकदम सांस लेने की दिक्कत, धड़कन बढ़ गया। तब जब जाता है वो परिवार अपनी पत्नी या माँ को या बहन को लेकर के, तो उनकी भी सडन डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है जी जी। तो हम लोग को एक अपना ये 5 गोल तय करना है। रियलिस्टिक बनिए और किसी के प्रेशर में एक्सरसाइज मत करिए कि हमारा पीयर कैसा कर रहा है जी। एक और जो फैशन चला हुआ आजकल फेसबुक रील्स का और यूट्यूब और ये इंस्टा और ट्विटर रील्स का, वीडियोस का, उसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग
एक नए जमाने में जैसे उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज डांस कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने रिस्क फैक्टर्स, अपने चीजों को पहचानिए और उपचार तो उपचार, इसको बचाने का भी काम करिए। जी जी सर, एक चीज मैं जैसे हमने ये देखा है कि योगा का काफी प्रचलन बढ़ा है और फिजिकल एक्टिविटीज जैसा आपने बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सडन डेथ का शिकार हुए हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, पहले भी करते थे और अभी भी करते, जिसमें दो नाम मैं जोड़ूंगा कि पुनीत राजकुमार साउथ इंडियन स्टार और सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन ये अचानक से इनका जो हुआ है, इसके पीछे कुछ अलग भी रीजन हो सकता है? देखिए, ये तो रिसर्च का विषय है और हम लोग भी इसमें अपना इनपुट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे भले जिम गोइंग या एक्सरसाइज डूइंग पर्सनालिटी की डेथ, वो भी इतनी यंग एज, देखिए दुखदाई है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब उनकी जीन एनालिसिस हुई कि नहीं, उनकी जो रिस्क फैक्टर है उसमें जैसे नशा के साथ साथ और भी जो रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और एक आपको शायद जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 26% जनता को पता ही नहीं कि वो हाइपरटेंसिव। जी, हाइपरटेंशन एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डेथ का। ओके। और तो मैं उन जो पर्सनालिटीज की डेथ हुई है, मुझे एग्जैक्ट अब मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो ऑनगोइंग रिसर्च का पार्ट है। जी। अच्छा सर, एक चीज और कि जो आप रेगुलर मरीजों से मिल रहे हैं, एक रिसर्च भी आप बता रहे हैं कि चल रही है, तो पोस्ट कोविड और प्री कोविड, इन दोनों में उन मरीजों में क्या कुछ अंतर आप पा रहे हैं जो रेगुलर आपके टच में हैं? देखिए, बहुत अंतर है, क्योंकि जो हमारे जैसे मिर्गी का मरीज है, लकवे के मरीज हैं, अब पोस्ट कोविड में नेचुरली कोविड के दौरान लॉकडाउन वगैरह में दवा भी कई लोगों को नहीं मिली या दवा खरीदने के पैसे तक नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आयुष्मान भारत योजना आई जी, वो क्या है कि पूरे देश में एक ऐसा, जैसे आयुष्मान कार्ड किसी के पास है तो वो गारंटी हो जा रही है कि हमको ये दवा मिल जाएगी या दवा के हम हकदार हैं जी। तो वो जो एक व्यवस्था आई उससे लोगों में एक सुधार आया। लेकिन इस दौरान जिनके पास दवा नहीं थी या खरीद नहीं सकते थे, उनके एपिसोड्स बढ़ गए, झटके आने लगे, लकवा होने लगा। अब उसके बाद जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हैं, जिसमें हम कहते हैं PCNS, पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स जी, उसमें तरह तरह के सिंड्रोम्स हैं, जैसे अनिद्रा, पागलपन, स्ट्रेस, मिर्गी, लकवा, झुनझुनी, पैरों में जो जीवी सिंड्रोम्स जी। इसके साथ साथ हृदय की एक्टिविटी अचानक बढ़ जाना, घट जाना, ब्रेन की एक्टिविटी जैसे अवसाद हो जाना और फिर उसके बाद अवसाद पे चला जाना, तो तमाम दिक्कतें, नई नई सिंड्रोम्स आ रही हैं। तो हम लोग की स्टडी अभी चल रही है और जेनेटिक एनालिसिस भी हम लोग इस पर कर रहे हैं जी। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को काफी सपोर्ट किया कि जेनेटिक एनालिसिस लोगों की हम लोग कर सकते जी। सर, ये दो चीजें ऐसी सुनने में आ रही कि जो हीमोग्लोबिन को लेके, कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो उन लोगों में ये कार्डियक अरेस्ट का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है या ब्रेन हैमरेज का, ऐसा, तो इस पे क्या आप कहेंगे सर? देखिए, हीमोग्लोबिन का तो ये है कि हम लोग सबसे कहते हैं कि बराबर बीच बीच में आप जी ब्लड डोनेशन कैंप्स में भाग लीजिए, ब्लड डोनेट करिए। अब हीमोग्लोबिन का क्या है कि अगर एक लेवल से ऊपर बढ़ा, जिससे हम कहते हैं कि ऑक्लूशंस, मतलब गाढ़ा हो गया, तो कई बार धमनियों ब्लॉक कर देता है, तो नेचुरली लकवा या हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ने से दो और प्रॉब्लम्स होती हैं कि लेवल बढ़ जाने से वो डेंसिटी जब बढ़ गई तो न केवल वो हृदय और ब्रेन में ब्लॉक करता है, जगह जगह नस नाड़ी जो हमारे हाथ पैर में, खास करके पैरों में, वहां भी दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम है। अभी भी इस पर और रिसर्च चल रहा है जी। सर, एक लास्ट सवाल, ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, इसका क्या प्रभाव आप लोग देख रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जो वैक्सीन लगा उसने भारत जैसे विशाल देश को कोविड से लड़ने की एक बहुत बड़ी शक्ति दी जी। अब बार बार ये स्पेकुलेट कर देना कि वैक्सीन से ये दिक्कत हुई, तो मैं आपके जरिए लोगों को बताऊंगा कि 0.01%, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हर
किसी भी वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जी ऐसा नहीं कि कोविड के ही हैं, लेकिन ये मौतें वैक्सीनेशन से हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दीबाजी है। अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही हम लोग आपको इस पर रिपोर्ट जी देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें लगता है कि जो आपने चीज़ें बताई हैं उसमें ये है कि एक्सरसाइज करें भी, लेकिन सावधानी से, योगा करें भी तो सावधानी से ही। और भी इसमें एडिशन कर लीजिए कि जैसे जी। शराब सिगरेट की लत छोड़ दें। देखिए, जी स्वयं आत्महत्या करना, बताइए, ये कोई एक दौर देखिए कि घर में खाने को पैसे नहीं है, हम लत लगाए हैं शराब सिगरेट की, और ये शराब सिगरेट अकेले नहीं आती, ये पूरा जी, परिवार जी। है। उसके बाद नशे का पूरा एक संसार है, तो अपने आप को उससे दूर करना। दूसरा, एक रेगुलर एक्सरसाइज में अपना रेगुलर, जैसे आपने 30 मिनट्स वॉक, 40 मिनट्स वॉक कर लिया। बना काशी में जो हम लोगों का एक अपना अभियान बहुत दिनों से जो चल रहा है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय कहते हैं, जी जी घाटों पर वॉक करना एक हम लोगों ने शुरुआत किया 2018 से। तो प्रोफेसर शिव शुक्ला जो हिंदी विभाग में भोजपुरी केंद्र के समन्वयक हैं और हमारे इस विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख हैं, उनके, मेरे और तमाम ऐसे जो लोग हैं, हम लोगों ने 2018 से इस बात को कहा कि आपके पास तो, आप काशी में हैं, जी जी बाबा विश्वनाथ का दिया हुआ इतना बड़ा संसार, 6 किलोमीटर लंबा वॉक जी, 590 सीढ़ियां ऊपर नीचे, कार्डियो भी आपका हो रहा है। तो ये 2018 से जो उन्होंने शुरू किया था, मैं आपके जरिए एक बात कहूंगा, उनमें किसी को भी ना कॉम्प्लिकेशन हुआ ना किसी की डेथ हुई जी। उनकी रेगुलर एक्सरसाइज चलती है, आज तक भी चल रही है। अब कई जो नए एक्सरसाइज करने वाले लोग थे जो एनर्जेटिकली कहने आज से हम सब चेंज कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको हर चीज रेगुलर धीरे धीरे चेंज करना है, इकट्ठा चेंज करना बड़ा मुश्किल है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी से, और काफ़ी चीज़ें आपने स्पष्ट कर दी हैं हमारी जनता के लिए कि हमें कितनी सावधानी बरतनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है और कितनी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, और रेगुलर अगर चेकअप आप कराते रहते हैं, मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।